जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि मैं कल बताया था लाइव में, कल आज 5:30 बजे म्यूजिक वाइड से जो साड़ी पा के फोटो पवन भैया का गाना आ रहा है, कैसा लगा आपको? अगर अभी भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। बहुत ज़बरदस्त, कह नहीं सकते हैं कितना अच्छा से उसको सजाया गया है। रोमांटिक सीन लिया गया है उसमें। रानी चटर्जी का एक फिर से कमबैक हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। वो थक गई थी, हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी से, लेकिन पवन भैया उसी समय पवन भैया उनको कॉल किए, ऐसे क्यों परेशान रहते हो इस शेर के होते हुए, मेरे पास आओ अभी, चलो साड़ी पा के फ़ोटो का गाना शूटिंग करवाना है। बोलबम का भी सुपरहिट गाना आ रहा है उनके साथ वीडियो में। बहुत सारे भी गाने आ रहे हैं। यही तो है हमारी शेर की पहचान, भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान, कि अगर कोई एक्टर निराश है, हताश है, तो एक दूसरे से मिल बैठकर वो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। बॉलीवुड ये नहीं है कि लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं। ये हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है। यहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर कोई दोस्त आपका दुख में है, सुख में है, तो ज़रूर लोग साथ देते हैं। इसी बात पर मैं गर्व करता हूँ। जैसे कि मैं अभी गाना के लिए बताने आया हूँ, रिव्यू करने आया हूँ। जो गाना है साड़ी पग फोटो, इतना सुंदर से सजाया गया है। सबसे पहले सीन लिया गया है रानी चटर्जी का, पवन सिंह जी का। सबसे पहले शुरू होता है साड़ी पग फोटो, वो भेजती हैं पवन जी को, वो देखते हैं, फिर वो कॉल करते हैं, उनका कन्वर्सेशन बीच में चलते रहता है। इतना ज़बरदस्त एक्टिंग भी किया गया उनके द्वारा। उसके बाद फिर वो गाना का मेन ये जो ओवरव्यू है, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि उनका सगाई हो जाता है रानी चटर्जी जी का, पवन भैया कॉल करते हैं, दोनों में थोड़ा सा गपशप होता है। कुछ प्रीवियस सीन भी लिए गए हैं, रोमांटिक सीन, जैसे कि रानी चटर्जी और पवन सिंह जी के बीच में वो जो पहले अगर प्यार हुआ होता है, तो उसमें कुछ रोमांटिक सीन, किस्सी विस्सी जो भी हो, आप समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, इतना मौज मस्ती करना चाहिए, इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, मैं भी जानता हूँ। और एक और बात है कि इस तरह के जो गाने आते हैं हम लोग को बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इतना उसको टाइटल दिया गया है अच्छा से, म्यूजिक वाइड जो भोजपुरी चैनल है पवन भैया के दोस्त का, उसमें पवन भैया के एक और दोस्त काम किए हैं, अमित सिंह जी। अमित सिंह जी जो है पवन भैया के एक अच्छे दोस्त हैं। वो जो लड़की के मंगेतर रहता है, मतलब रानी चटर्जी के जो मंगेतर रहते हैं, उसमें वो काम किए हैं, उसका वो रोल किए हैं। वो उसको अंगूठी पहनाते हैं उंगली में, वो उसके साथ सगाई करते हैं। फिर रानी चटर्जी आती हैं, पवन जी से माफ़ी मांगती हैं। ये वो बहुत सारा उसमें सीन है, आप लोग देखिए, बहुत एक्साइटमेंट पड़ जाएगा आपके, जोश आ जाएगा आपको शरीर में देखने के बाद, आप बहुत खुशी से नाच उठेंगे। तो इसी बात पर मैं थोड़ा सा आपका वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और वीडियो देखिए आप। देख रहे हैं पवन भैया कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं, रानी चटर्जी। ये देखिए साड़ी पा के फोटो का जो कितना शुरुआत हुआ अच्छा से। अभी मैं ज़्यादा आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, बस थोड़ा थोड़ा कट करके दिखा दे रहा हूँ आप सबको। देखिए देखिए देखिए, ऐसा सीन है, देखिए देखिए यार, जियो जबरदस्त शेर, लव यू। ऐसा सीन लिया गया है पवन भैया के द्वारा। अरे अरे साड़ी के फोटो चलो भाई जी, जैसे कि आप लोग वीडियो देखिए, कितना अच्छा लगा आपको, मज़ेदार लगा। अभी मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता था, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है ना इस पर, इसीलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। आप ओरिजिनल वीडियो देखिए ना, अच्छा से जाकर देखिए, मज़ा आएगा अच्छा से, ठीक है। मैं जो है ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ओरिजिनल वीडियो जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप सबके पास सामने। और मैं कह नहीं सकता हूँ कितना खुश हूँ, आज मौसम भी सुहाना है। देखिए बारिश का मौसम है, कितना अच्छा बैकग्राउंड है मेरे सामने, और मैं बहुत आज खुश हूँ। अभी सावन का भी मौसम चल रहा है, सावन का मतलब कि माह चल रहा है, इसके सामने बादल भी, आसमान में बादल छाए हुए हैं, और गाना बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही आप लोग एंजॉय करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।